सारू? वेद की आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर जैसे गूंज उठी। हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई थी। सारू के हाथों में रखी चूड़ियां कांप गईं और उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों की परछाइयां दिखाई देने लगीं। वेद का चेहरा लाल हो चुका था। उसकी आंखों में वह तूफान था जो अब रुकने वाला नहीं था। सब कुछ ठीक चल रहा था, या यूं कहें कि सब कुछ दिखावे में ठीक लग रहा था, पर अंदर एक ऐसा सच पल रहा था जिसने रिश्तों की जड़ों को हिला दिया। और जब वो सच सामने आया तो वेद जैसे टूट गया। वो शाम किसी आम शाम की तरह शुरू हुई थी। घर में पूजा चल रही थी, सभी खुश थे। लेकिन तभी अनिका ने एक कागज का लिफाफा सारू के कमरे में गिरा दिया। उसमें वो सच्चाई थी जिसे सारू पिछले कई महीनों से छिपा रही थी। वो एक ऐसी फाइल थी जिसमें पुराने रिकॉर्ड, फोटो और कुछ ईमेल थे जो साबित करते थे कि सारू ने कभी वेद से कुछ बातें छुपाई थीं, वो भी उनकी शादी से पहले। वेद ने जब वो फाइल खोली तो उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सारू, वही लड़की जो उसकी जिंदगी की धड़कन थी, उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसकी नसों में गुस्सा जैसे उबाल मारने लगा। सारू कमरे में आई तो उसने वेद के चेहरे का रंग देखा। वह समझ गई कि अब कुछ बड़ा हो गया है। वेद, क्या हुआ? उसकी आवाज कांप रही थी। वेद ने फाइल उसकी ओर फेंक दी। ये सब क्या है सारू? तुमने मुझसे ये सब क्यों छिपाया? सारू की आंखों से आंसू बह निकले। वेद, मैंने सब तुम्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन हालात। बस, वेद ने जोर से कहा। हालात नहीं, बहाने मत बनाओ। तुम जानती थी कि मुझे झूठ से नफरत है, फिर भी तुमने मुझसे सच्चाई छिपाई। सारू का सिर झुक गया। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द जैसे गले में अटक गए। वेद का गुस्सा अब कमरे की दीवारों से बाहर फैल चुका था। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया, निकलो यहां से। सारू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में विनती थी, दर्द था और शायद थोड़ा सा प्यार भी, जो अब वेद की नजरों में धोखा बन चुका था। वेद प्लीज, मैं तुम्हारे बिना कहां जाऊंगी? वहीं जाओ जहां से आई थीं, वेद ने कठोर स्वर में कहा। मेरे कमरे से, मेरी जिंदगी से, अभी के अभी निकलो। वो पल जैसे रुक गया। दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी उस सन्नाटे में कुछ कह रही थीं। सारू के पांव भारी हो गए। उसने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और दरवाजे की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसकी यादें जैसे टूटकर पीछे गिर रही थीं। वो मुस्कानें, वो वादे, वो रातें, सब कुछ जैसे राख बनकर बिखर गया था। कमरे के बाहर पहुंचकर सारू ने एक बार फिर मुड़कर देखा। वेद अब भी खड़ा था, पर उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ ठंडापन। वेद, एक बार मेरी बात सुन लो। अब कुछ सुनने को नहीं बचा, वेद ने कहा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही सारू का संसार जैसे खत्म हो गया। वो सीढ़ियों पर बैठ गई, रोने लगी। उसके आंसू उस फर्श पर गिर रहे थे जहां कभी उसके कदमों की खनक गूंजा करती थी। लेकिन अंदर वेद भी टूट चुका था। उसने कमरे में रखा फोटो फ्रेम उठाया और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। क्यों किया तुमने ऐसा सारू? वो खुद से बुदबुदाया। रात गहरी होती गई, लेकिन दोनों की नींद उड़ चुकी थी। घर का हर कोना उस लड़ाई का गवाह था। एक ऐसा रिश्ता जो सच्चाई के बोझ तले दम तोड़ गया था। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई, लेकिन अब वो कमरा खाली था। सारू जा चुकी थी। वेद ने बिस्तर की तरफ देखा। तकिए पर अब भी उसका दुपट्टा रखा था। उसकी खुशबू अब भी हवा में थी, पर अब वो सुकून नहीं दे रही थी। वो याद दिला रही थी कि किसी ने उसे धोखा दिया है। वेद ने खुद को काम में डुबोने की कोशिश की, लेकिन मन बार बार उसी ओर लौट आता। हर वो पल जब सारू ने मुस्कुराकर उसे देखा था, अब जैसे ताने दे रहे थे। क्या वो सब भी झूठ था? उसने खुद से पूछा। दूसरी ओर सारू अपनी दोस्त के घर रुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वो खाना नहीं खा पा रही थी। बस एक ही बात उसके दिल में गूंज रही थी, काश मैं पहले सब बता देती। कुछ दिन यूं ही बीत गए, पर किस्मत ने जैसे दोनों को फिर आमने सामने ला दिया। वेद की मां बीमार हो गई और जब सारू को यह बात पता चली तो वो सब कुछ भूलकर अस्पताल पहुंच गई। वेद वहां पहले से मौजूद था,
दोनों की नजरें मिलीं। वो नजरें जिनमें कभी प्यार था, अब बस दर्द था। तुम यहां क्यों आई हो? वेद ने ठंडे स्वर में पूछा। सारू ने धीरे से कहा, मैं मां को देखने आई हूं। उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। वेद चुप रहा। अंदर का गुस्सा अब थोड़ा कम था, लेकिन अहंकार अब भी जिंदा था। रात को जब वेद अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा था, उसने देखा सारू मां के पास बैठी थी, उनके हाथों को सहला रही थी, प्रार्थना कर रही थी। वो दृश्य देखकर वेद के दिल में कुछ पिघला। शायद वो अब भी उससे प्यार करता था, लेकिन सच्चाई का घाव बहुत गहरा था। कई दिन बाद जब मां ठीक होकर घर आईं, तो उन्होंने वेद से कहा, बेटा, अगर तू सच में सारू से नफरत करता है तो उसे भूल जा, पर अगर तेरे दिल में अब भी उसके लिए जगह है तो उसे वापस ला। वेद ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी मां के कमरे से निकल गया। रात को उसने पुरानी डायरी निकाली, जिसमें सारू के हाथ से लिखा एक नोट था। वेद, अगर कभी मैंने तुझसे कुछ छुपाया तो यकीन मानो वो तुझे बचाने के लिए था। वेद के हाथ कांप गए। उसने अब जाकर वो फाइल फिर से पढ़ी, और इस बार उसे वो सच्चाई दिखी जो गलतफहमी में छिपी थी। सारू ने झूठ नहीं बोला था, वो बस अपने परिवार की इज्जत बचा रही थी। अगली सुबह वेद सारू के पास गया। सारू मंदिर में बैठी थी, आंसुओं के साथ भगवान से बात कर रही थी। वेद उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। सारू। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें दर्द और सच्चाई दोनों थे। सारू ने पलटकर देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब क्या बाकी रह गया है वेद? उसने कहा। वेद ने उसका हाथ थाम लिया। बाकी सब मिटा दूंगा, बस तू फिर से लौटा। सारू का दिल पिघल गया। उसने कहा, वेद, अब मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगी। सच हमेशा हमारे बीच रहेगा। वेद ने उसे गले से लगा लिया। आसपास खड़े लोग बस यही सोच रहे थे कि जब प्यार सच्चा हो तो हर सच्चाई का दर्द भी रिश्ते को मजबूत बना देता है।